मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली है एक बेहद ही बिंदास महिला जो काइंड हार्टेड है, सोशल है और हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखती हैं। ऐसी तमाम महिलाओं को सलाम करते हैं हम अपने शो के जरिए जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं मिसेस वंदना सोनी। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कैसा फील कर रही हैं मिसेस भाग्यशाली बनकर। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। कंग्रेचुलेशंस, आप मिसेस भाग्यशाली बनी हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं आप में खुद में जो आपको मिसेस भाग्यशाली बनाती हैं? हाँ भाई, मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और मैं चाहती थी कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। ओके। इसलिए मैं मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि जो ऑडियंस है वो आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जाने। बिल्कुल। चलिए आज किससे मुलाकात करवाने वाली हैं आप? हाँ, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं। अच्छा। मैं उनसे मिलवाना चाहूँगी आपको। तो चलिए आपकी दोनों फ्रेंड्स से मिलते हैं और इनकी दोनों फ्रेंड्स से जानते हैं वंदना जी के बारे में। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वंदना जी की 2 फ्रेंड्स। आइए उनसे जानते हैं कि वंदना जी की वो कौन सी खूबियाँ हैं जो उन्हें बनाती हैं खास। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और क्या रिलेशन है आपका वंदना जी से? हेलो, मेरा नाम सपना मेहरोत्रा है और मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा। वंदना जी की, और काफ़ी सालों से हम इनको जानते हैं। इनमें बहुत खूबियाँ हैं, जितनी गिनाई जाए उतनी कम हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ खूबियों का ही आपके सामने बता पाऊँगी कि सबसे पहले तो ये मैम बहुत ही काइंड हार्टेड। ये जितनी इनका देखने में खूबसूरत है, उनका दिल भी खूबसूरत है। अच्छा। और बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर की हैं। सेकेंडली ये हेल्पफुल बहुत हैं। हर एक की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटती हैं ये। और थर्डली ये इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं हर एक के लिए, और हर एक को सम्मान देना, हर एक का वेलकम करना, ये इनमें खास वो है। अच्छा। और इनकी जो हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ में इनकी जितनी गिनाई जाए उतनी कम है। जिसमें कि इनकी किचन में तो ख़ास तौर पे इनकी जो डिशेस हैं वो तो उसका तो बखान कर ही नहीं सकते। एज वेल एज सिंगिंग एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये फर्स्ट नंबर है मैम। ओके। और हम जो भी कोई प्रॉब्लम आती है या जीवन में कोई भी ऐसे सुख दुख हैं आपस में शेयर करते हैं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं। एनी प्रॉब्लम है हम इनके पास जाते हैं, हमें तुरंत से उसको ऐसे गाइड कर देती हैं और इतना जल्दी उसको स्विफ्टली उस चीज़ को बता देती हैं उसको कि कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम क्या डिसीजन लें। ओके। मतलब इनको अगर आपकी खूबियाँ बताने के लिए कहा जाए तो ये शायद एक पूरी किताब लिख सकती हैं। चलिए, खूबियाँ तो आपने बहुत सारी बता दी, लेकिन आप बेस्ट फ्रेंड हैं जैसे कि आपने कहा, तो कमियां क्या हैं इनमें? एक कमी जानना चाहेंगे आपसे, एक कमी इनकी कौन सी है? कमी ये है कि ये प्यार तो बहुत करती हैं सभी को, मुझे भी। अच्छा। बट कहना कभी प्यार का इजहार नहीं करती हैं। स्पष्टवादी बहुत है, बहुत अच्छी बात है स्पष्टवादी होना। लेकिन क्या होता है कि हम तो इस खूबी को जानते हैं, हर कोई नहीं जानता है जी। ये है कि ये थोड़ा प्यार का इजहार भी करना सीखें, है ना। तो चलिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड की सलाह है कि आपको आपके प्यार को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। आई होप कि आप उसको आजमाएंगी। चलिए, यहाँ पर हमने बात की सपना जी से, जिन्होंने वंदना जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई। अब हमारे साथ यहाँ पर वंदना जी की एक और फ्रेंड मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और वंदना जी से आपका क्या रिलेशन है? हेलो, मेरा नाम नीलू सिंह है और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कितने सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं? बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। चलिए, सपना जी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी क्वालिटीज़ बता दी। आपसे हम सिर्फ 5 क्वालिटीज़ जानना चाहेंगे। खूबियाँ तो इनके अंदर बहुत ही है, बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, सबकी हेल्प बहुत करती हैं, पंक्चुअल बहुत हैं ये। अच्छा। और एनिमल्स को प्यार करती हैं, सबकी हेल्प करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ फ्रेंड को ही हेल्प करे या अपने घर में ही वो रहे, घर के बाहर भी बहुत ही दूसरों की मदद करना और घर को भी बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना। अच्छा। ये इनके अंदर की बहुत अच्छी, मतलब हम कहेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। चलिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हो गई वंदना जी की दोनों फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अब वक्त है इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने का। यानी कि अब टाइम आ गया है कि हम एक मज़ेदार सा गेम खेलें। तो चलिए खेलते हैं एक मज़ेदार सा गेम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस मज़ेदार गेम की, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं इसके रूल्स। बॉलिंग का आसान सा गेम है, आपने टीवी पर देखा ही होगा, मूवीज़ में ये आम गेम है, बहुत ही कॉमन सा गेम है जो आपको आमतौर पे किसी भी मूवी में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि जो गॉगल्स आपको सामने नज़र आ रहा है, आपको ये पहनकर इनको गिराना होगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। शुरू किया जाए?
चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इन गॉगल्स को पहन लीजिए, आप आगे आ जाइए, शुरू कीजिए। तो इनका एक बॉल बर्बाद हो गया है, आपको सारे बॉल्स को गिराना है। चलिए एक तो गिरा आपका, दूसरा भी गिर गया, ये बॉल बर्बाद गई, तीसरा। आराम से ध्यान से आपको लोकेट करना होगा। 4, 5वां भी गिर गया, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। 6, 7, मुझे दिखा नहीं कुछ भी क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब कंटिन्यू कीजिए। चलिए बॉल बर्बाद हो रही हैं, बस बॉल्स खत्म हो गई हैं, इसका मतलब आपका गेम भी कंप्लीट हो गया है। और आपने जो गिराए हैं वो 7 है, यानी कि यहाँ पर सपना जी का जो फाइनल स्कोर है वो है 7। तो सपना जी का फाइनल स्कोर रहा 7 और अब बारी है नीलू जी की। तो तैयार हैं आप? रूल्स आपको पता ही है, गॉगल्स पहन लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाइए और अपना गेम स्टार्ट कीजिए। चलिए एक तो बॉल आपकी बर्बाद हो गई। क्या लगता है दोनों में से कौन ज्यादा स्कोर कर पाएगा? चलिए एक हो गया, चलिए 2 गिर गए, 3, वाह अच्छा खेल रही हैं आप, 4, 5 हो गया, 6, लग रहा है आप इनके स्कोर को बीट कर देंगी। चलिए आपकी बॉल्स खत्म हो गई, इसका मतलब आपका गेम कंप्लीट हो गया है। और अब आपको बता दूं कि आपका फाइनल स्कोर क्या है। यहाँ पर नीलू जी का जो फाइनल स्कोर है वो भी है 7। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों का स्कोर यहाँ पर रहा 7, यानी कि यहाँ पर हमारे पास है टाई की सिचुएशन, यानी एक नहीं 2 विनर्स। तो चलिए दोनों को देते हैं हम प्राइज। तो हमारे जो पहले विनर है उनको प्राइज दे देते हैं, सपना जी। कंग्रेचुलेशन सपना जी। और हमारा दूसरा प्राइज जाता है नीलू जी को। कंग्रेचुलेशन नीलू जी। थैंक यू। तो मज़ेदार गेम्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मस्ती और बहुत सारी बातें, ये है हमारा शो मिसेस भाग्यशाली। और अगर आपको भी लगता है कि आप भी इसका एक हिस्सा बन सकती हैं, आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो तरीका बहुत ही आसान है। हम हमेशा आपको बताते हैं, सिर्फ एक SMS के जरिए आप भी बन सकते हैं मिसेस भाग्यशाली। आपको टाइप करना है अपना नाम स्पेस, आपके शहर का नाम स्पेस, आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो मिसेस वंदना के बारे में जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। इन्होंने हमेशा मुझे स्टडीज़ के साथ साथ कैसे और भी चीज़ें मैनेज करी जाती हैं, इसमें भी मुझे बहुत अच्छे से प्रेरणा दी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वंदना जी के हस्बैंड पवन जी। चलिए उनसे भी बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि वंदना जी को वो कितना जानते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, 30 साल की शादी शुदा की लाइफ है और 30 साल से आप लोग साथ हैं, कौन सी क्वालिटी आप बेहद पसंद करते हैं इनमें? इनका नेचर बहुत अच्छा है जी, और एडजस्टेबल है, और कुल मिलाकर के बहुत ही स्वीट नेचर है। अच्छा। और अच्छा लगता है इनके साथ स्वभाव के हिसाब से। चलिए, इन्होंने तो आपकी बहुत तारीफ़ की, इन्होंने कहा है कि आप बहुत सपोर्टिव हैं और आपने हर कदम पर इनका साथ दिया है। तो किस तरीके से आप लोगों ने साथ में अपनी लाइफ मैनेज की है? हर मोड़ पे जैसे भी हम लोगों ने जो भी चीज़ डिसाइड करते थे, बातचीत करते थे, जो उसमें अच्छा लगता था, इनकी राय लेकर के अपना विचार रख के फिर हम लोग आगे बढ़ते थे जी। तो इसलिए हर काम करने में बड़ा अच्छा लगता था और बहुत ही मज़ा आता था, और उस तरीके से हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया। तो पवन जी, जिस समय आप दोनों की शादी हुई थी, उस समय का कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता हो जिसको याद करके आज भी आप हंसते होंगे या याद करते हैं तो मन खुश होता है? शादी से पहले का एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। अच्छा। हम लोगों की इंगेजमेंट हो चुकी थी, तो हम लोगों ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। तो इनकी भाभी जी से रिक्वेस्ट की कि हम लोग पिक्चर देखना चाहते हैं। ओके। तो उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की
तो उन्होंने कहा कल जैसे हम लोगों ने जाना है, तो हम इतने एक्साइटेड हो गए, पिक्चर हॉल पे गए और उससे 3 टिकटें ले ली, ये भी नहीं बताया कि कल की चाहिए। ओके। और वो लेकर के चले आए। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पे पिक्चर हॉल पहुँचे तो गेट कीपर ने कहा ये तो कल की टिकटें हैं। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। हाँ, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो उस समय मैं बहुत ही एम्बेरस हुआ कि अब उस समय हाउसफुल भी था। अच्छा। और बात इज्जत की थी, तो फिर मैंने ब्लैक में टिकट लेकर के वो पिक्चर दिखाई। अच्छा, तो फाइनली पिक्चर देखी गई। पिक्चर देखी। चलिए आपसे जानना चाहेंगे एक क्वालिटी पवन जी की जो आपको बहुत पसंद हो। केयरिंग है, अच्छा। सपोर्टिव भी हैं, और लाइफ में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उसको स्मूथली सॉल्व करते हैं। चलिए बातें तो बहुत सारी हो गई, इंटरेस्टिंग बातें थी, लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। जनरली तो हम ये करते हैं कि एक एक्टिविटी हम हस्बैंड से खिलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखेंगे जो आपकी वाइफ से जुड़े होंगे, उनके सही जवाब देने हैं आपको। ठीक। तैयार हैं आप? जी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? येलो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है फेवरेट हीरो कौन है? ऋतिक रोशन। फेवरेट हीरोइन? कैटरीना कैफ। फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन? हिल एरिया में धर्मशाला। अरे वाह। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड में दाल रोटी सब्जी वगैरह। ओके। हाँ जी। फेवरेट फिल्म या सीरियल? सीरियल में जोधा अकबर। ओके। और फेवरेट सॉन्ग? हमें तुमसे प्यार कितना। फेवरेट मैगजीन? वनीता। अरे वाह। वाइफ के बचपन का नाम क्या है? गुड डे। क्या वाइफ साइकिल चला पाती है या नहीं? चला लेती हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं और आपको बता देते हैं कि आपने 10 में से 8 क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं, और इससे ये पता चलता है कि आप लोग के बीच में बहुत प्यार है और आप अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इन क्वेश्चंस के सही जवाब देते हुए आपने अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जीत लिया है। ये रहा आपका गिफ्ट, आप अपने हाथों से अपनी वाइफ को दीजिए। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब मौका है सेलिब्रेशन का, यानी कि केक कट करने का। और आज हमारे केक को स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो शो के ट्रेडिशन के हिसाब से अब वक्त है केक कट करने का, लेकिन सेलिब्रेशन के इस मौके पर हमारे साथ यहाँ पर एक और गेस्ट मौजूद हैं। वंदना जी, हम चाहेंगे कि आप इनको इंट्रोड्यूस करें। हाँ, ये मेरा बेटा चैतन्य। ओके, हेलो। चलिए अब आप केक कट कीजिए और अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खिलाइए, और आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपस में हमको खिलाइए। जी बिल्कुल। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली वंदना जी ने शेयर किया अपने लाइफ के तमाम एक्सपीरियंसेस। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं और आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो तरीका बहुत ही आसान है। अपना सेल फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, स्पेस आपके शहर का नाम, स्पेस आपका मोबाइल नंबर, और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। इसी के साथ आपसे लेती हुई इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला शुरू किया जाए इससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वंदना जी की बेटी प्रियंका जी भी। हेलो प्रियंका, आपका स्वागत है हमारे शो पर। हेलो। चलिए आपसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी मिसेस भाग्यशाली वंदना जी हैं तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना है हमें, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। वंदना जी, आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। आप अपनी लाइफ को किन सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करेंगी? भाई मैं अब जब छोटी थी तो अपने घर में सबसे लाडली थी जी। छोटी बेटी होने के नाते। और फिर मैं स्कूलिंग मैंने जब करी तो मैं उसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। प्ले वगैरह होते थे तो उसमें मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। और उसके बाद फिर आगे बढ़ती गई
कॉलेज में आई, फिर बीए मैंने किया, ग्रेजुएशन किया, फिर उन दिनों भी मैं स्टेज शोज़ वगैरह करती रही हूँ। अच्छा। मुझे कुछ हॉबी भी रही है और उसके साथ मुझे थोड़ा इसका ब्यूटी का भी शौक़ रहा है। अच्छा। कि किसी को भी सजाना होता था तो मैं ये काम कर देती थी। ओके। हाँ, विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इस तरीके से फिर जब मेरी शादी हो गई, फिर मेरे जो इन लॉज थे वो बहुत अच्छे हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत इनकरेज किया। ओके। तो कि भाई तुम्हारे में अगर ये क्वालिटी है तो तुम ज़रूर ये अपना काम करो। तो मैं जो थी स्टेज शोज़ उस समय भी करती थी। अच्छा। फिर मेरा बच्चा जब बेटी हो गई, उसके बाद मेरा बेटा होने वाला था, फिर मैं हाउसवाइफ पूरी तरीके से बन गई थी। तो प्रियंका जी, जैसा कि जनरली देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माँ को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हैं, फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हैं, सहेली होती हैं। आप कैसा बॉन्ड शेयर करती हैं अपनी मम्मी से? मैं बहुत ही फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करती हूँ और स्टार्टिंग से ही जब से मेरा इनके साथ कनेक्शन जुड़ा है तभी से मेरा बहुत ही अच्छा इनके साथ रहा है। और अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड मैं इनको हर रूप में देखती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे सिस्टर की गाइडेंस चाहिए होती थी एट टाइम्स, वहाँ पे उन्होंने मुझे हमेशा सिस्टरली एडवाइस दी। फ्रेंड का तो हमेशा रहा ही रहा, और कोई भी तरीके की बात शेयर करना और कहीं से भी कुछ चीज़ का पूछना, चाहे वो रिलेटेड टू स्टडीज़ हो, चाहे मेरी शॉपिंग हो, चाहे कहीं बाहर जाना हो, उनका हमेशा से ही फुल सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। और इसके अलावा इन्होंने हमेशा मुझे स्टडीज़ के साथ साथ कैसे और भी चीज़ें मैनेज करी जाती हैं, इसमें भी मुझे बहुत अच्छे से प्रेरणा दी है। ओके। तो चलिए, इन्होंने तो बहुत खूबसूरत बातें आपके बारे में बताई। अब हम आपको मौका देते हैं एक प्यारा सा गिफ्ट जीतने का। आपके सामने मैं 3 सवाल रखूंगी जिसमें से आपको कम से कम 2 के जवाब सही देने होंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, तो आपका पहला सवाल आपके सामने है। इसमें से लंदन में क्या स्थित है? फर्स्ट, आईफिल टावर, बी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सी, बिग बेन। थर्ड वाला, बिग बेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, मलिकाए तरन्नुम का टाइटल किस फीमेल सिंगर को मिला था? ए, लता मंगेशकर, बी, आशा भोसले, सी, नूरजहां। सी, नूरजहां। चलिए, दूसरे का भी जवाब सही। तीसरा क्वेश्चन, सोहन हलवा कहाँ की मिठाई है? ए, अरेबिया, बी, पर्शिया, सी, अफ्रीका। पर्शिया। क्या लगता है, सही जवाब है? सही। आपके हिसाब से? सही होना चाहिए, क्योंकि खाने के मामले में ये ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। चलिए, ये भी सही है। आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और आपको मिलता है ये प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। तीनों सवालों के सही जवाब देते हुए वंदना जी ने एक प्यारा सा गिफ्ट जीत लिया है। और बातचीत का दौर जो हमने बीच में छोड़ दिया था, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी, जानना चाहेंगे कि स्पेयर टाइम में, जब आपका फ्री टाइम होता है, उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करती हैं आप? हाँ, एज ए हाउस वाइफ घर की जिम्मेदारी तो रहती ही है। उसके बाद उसके साथ ही साथ हम लोग मेरा जो सोशल नेटवर्क है, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, एक तो किटीज़ पार्टीज़ तो आजकल चलती ही हैं, बिल्कुल, और साथ में हम लोग जो हैं कुछ डिवोशनल भी करते हैं, जैसे कि भजन वगैरह हम लोगों के चलते हैं। नवरात्र आता है तो हम लोगों के भजन संध्या वगैरह चलती रहती है। अच्छा। और जितने भी ये आते हैं त्यौहार आते हैं, जैसे होली, दिवाली और तीज है, कुछ भी त्यौहार होता है, तो हम सब लेडीज़ मिलके बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे प्रियंका कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आपको लगा हो कि आपको आपकी मम्मी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ी हो? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आए हैं जहाँ पे इनकी एडवाइजेस ने ही मेरा साथ दिया है। स्कूल टाइम पे, कॉलेज में, जब भी पढ़ाई में कहीं कभी मार्क्स में या कभी कोई वैसी प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया और हमेशा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, इसको और अच्छे से करना है, आगे और अच्छे से बढ़ना है। तो इनका साथ का यही सपोर्ट, और भी काफ़ी ऐसी, जब ऑफिस वगैरह में भी काफ़ी कोई ऐसी टेंशन है, कुछ है, तो जब इनसे डिस्कस कर लेते हैं तो ये हमें, भले ही इनका एक्सपीरियंस इस मामले में ना हो, लेकिन स्टिल ये हमें बहुत अच्छे से ऐसी चीज़ बोलती हैं जो कि हमें बहुत बूस्टअप करता है और हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो अच्छा लगता है यही चीज़ डिस्कस करके।
चलिए, हम आपको मौका देते हैं कि आप अपनी मम्मी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जीतें। जी बिल्कुल। एक आसान सी एक्टिविटी आपसे करवाएंगे, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेती हैं तो आप अपनी मम्मी को एक प्यारा सा गिफ्ट जीत कर देंगी। जी ज़रूर। तैयार हैं आप? जी। आप अपने सामने हैंकीज़ देख रही हैं। इन हैंकीज़ को एंड से आपको नॉट बनाना है और उसके बाद एक गार्लन का शेप आपको बनाना है। तैयार हैं आप? जी, और इसके लिए आपके पास है 30 सेकंड का टाइम। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपना गेम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या लगता है ये कर लेंगी? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। वैसे मेरी- इनका नेचर कैसा है आमतौर पे, ये कैसी है? इसका नेचर, बेटी मेरी है तो आपको शायद लगे कि मैं तारीफ कर रही हूँ, लेकिन वाकई में बहुत अच्छी बच्चे में गिनी जाएगी। और चलिए, आप तो अपने घर में लाडली थी, ये कैसी है? इनको भी सब बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग तो करते ही करते हैं। आगे इनकी अभी पिछले साल ही मैरिज हुई है। अच्छा। तो इनके इन लॉज इनको बहुत प्यार करते हैं। इनकी जो दादी सास हैं वो तो इनको बहुत ही प्यार करती हैं। उनकी मदर इन लॉ मतलब मेरे से भी बढ़कर हैं, बहुत प्यार करती हैं इनको। अच्छा, तो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपसे इन्होंने क्या क्या सीखा है? अब देखती तो रहती हैं कि और कोशिश करना चाहती भी हैं कि मैं सब कुछ बना लूं। जल्दी कीजिए प्रियंका, आपका टाइम जा रहा है, सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास। चलिए, ऑलमोस्ट हो चुका है। घर के कामों में भी काफी एक्टिव है ये। हाँ करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। प्रियंका, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी उसको नोट बांधना होगा। 5 4 3। चलिए, काउंटडाउन खत्म होता है इससे पहले ही आपने गार्लन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है और इस तरीके से आपने ये प्यारा सा गिफ्ट अपनी मम्मी के लिए जीत लिया। लीजिए, आप अपने हाथों से दीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। तो ढेरों बातें हो चुकी हैं, ढेरों बातें और भी करनी है, लेकिन आपको भी याद दिला दें कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ एक SMS और आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। करना आपको कुछ नहीं है, बस टाइप करना है अपना नाम, स्पेस आपके शहर का नाम, स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे वंदना जी के हस्बैंड पवन जी से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। पिक्चर हॉल पे गए और उससे 3 टिकटें ले ली, ये भी नहीं बताया कि कल की चाहिए। ओके। और वो लेकर के चले आए। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पे पिक्चर हॉल पहुँचे तो गेट कीपर ने कहा ये तो कल की टिकटें हैं।